सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फन टून्स हिंदी को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब, मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को मत दीजिएगा। टेंशन ना लें, हम आपको बचा लेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे मेरी मौत करीब नज़र आ रही है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हिम्मत तो रखें। मेरी बात सुने, मेरी लाश ईडी सेंटर भेज दीजिएगा। हम ऑपरेशन थिएटर तैयार कर रहे हैं, बस जब तक हौसला रखें। घर वालों को मत दीजिएगा, उन्हें बताइएगा मत। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बार बार? मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, उनके जाते ही सब बिखर गया। मेरी 3 छोटी बहनें, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे आज 2 दिन बाद मजदूरी मिली थी और मैं दिहाड़ी लेकर आ रहा था कि रास्ते में डकैत मिल गए। उन्होंने मुझे लूटने की कोशिश की। मेरे पास कुल दौलत ही यही 1200 रुपये थे और मेरा पुराना सा मोबाइल। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं 1200 रुपये उन्हें दे देता, मगर मेरी छोटी बहनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो बेचारी घर में भूखी बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। इसलिए मैं उनसे लड़ गया कि मैं ये पैसे नहीं दूंगा और उन मुर्दा ज़मीन लोगों ने मुझे गोली मार दी। अब मैं अगर उन्हें पैसे दे देता तो जिंदा किस मुँह से घर जाता। खैर, मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है, मगर मेरे घर वाले फाके कर रहे हैं। उनके पास रोटी खरीदने के पैसे नहीं है। मेरे कफन और कब्र का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे बेचारे। बस आपसे मेरी यही गुजारिश है, मेरी लाश ईडी सेंटर भेज दीजिएगा। किसी को मत बताइएगा कि मैं मर गया हूँ। ये पैसे और मोबाइल ले लें। ये मोबाइल बेचकर मेरी छोटी बहन को जूता दिला दीजिएगा। बहुत दिनों से वो जिद कर रही थी, वो बेचारी, कि पैरों में जख्म हो गए हैं। अम्मी से कहना मैं शहर से बाहर दूर मजदूरी कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, तो दोस्तों, ये वाक़या है वसीम अफंदी साहब का। वो मरीज़ तो मर गया, लेकिन डॉक्टर साहब को बहुत बड़ा सदमा दे गया। डॉक्टर साहब ने उसके लिए कफन दफन का इंतज़ाम किया और घर वालों के लिए मुनासिब रोज़गार का इंतज़ाम किया, और फिर वो ये मुल्क छोड़ कर चले गए। उनके अल्फाज कुछ यूँ थे कि अब तक इस मुल्क पर आसमान से पत्थर क्यों नहीं बरसे, अब तक कोई तूफ़ान नूह क्यों नहीं आया, आसमान से फरिश्ते हमारी तबाही के लिए क्यों नहीं उतरे, आखिर ये शहर कहर खुदाबंदी से महफूज कैसे है, मुसलमानों वाला एक भी अमाल नहीं रहा इधर। तो क्या इन लोगों को ज़रा भी खौफ खुदा नहीं? अगर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में कुत्ता भी मरता था तो उसका भी हिसाब लिया जाता था। यहाँ फाकों पर गुजारने वाले घर का आखिरी चिराग बुझ गया और इस शहर ने आग तक न झपकी। अफसोस। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आप सबका शुक्रिया।